गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एमीन्स में स्ट्रक्चर इन बॉन्डिंग को स्टार्ट करेंगे। एलिफेटिक एमीन्स की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बॉन्डिंग में देखते हैं तो एमीन्स की जो बॉन्डिंग होती है वो बिल्कुल अमोनिया के जैसी होती है और ये माना गया है कि एमीन्स जो हैं आपके अमोनिया के डेरिवेटिव्स। लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस करा था कि एमीन्स का बनने में ये माना गया है कि अमोनिया के एक हाइड्रोजन को अगर आपका एल्काइल एमीन से रिप्लेस कर दिया जाए, एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया जाए, तो वो हमारा आपका कहलाता है प्राइमरी एमीन। यदि दो हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो हमारा कहलाता है सेकेंडरी एमीन। और यदि अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन को आपके एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो हमारा हो जाता है टर्शरी एमीन्स। तो इस तरह से ये माना गया है कि एमीन्स जो हैं आपके अमोनिया की डेरिवेटिव है। नाउ यदि हम आपका बात करते हैं तो आपका नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p3, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। यानी कि जो p के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके तीनों p ऑर्बिटल्स में आपका एक एक करके गए हैं। नो अब ये जो आपका है s2s का और 2p के जो तीनों आपके ऑर्बिटल्स हैं ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हमारा ये आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में जब हम आपका देखते हैं तो हम इसको आपका बता सकते हैं कि हमारे p के 3 ऑर्बिटल से जो कि हमारे पास आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट, तो हम इसको हमने यहाँ पे लिखा है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1। ये जो है चारों ऑर्बिटल्स अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन और इसमें हमें आपके जो sp3 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलती हैं। नो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि s और 2 p के मिलके यानी टोटल हमारे पास हो गए 4, तो हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है 5। तो पहले आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल से भी एक एक करके इलेक्ट्रॉन का फिल होगा और फिर उसके बाद आपका पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होगा। नो इस तरह से हमारे पास आपके जो बन रहे हैं तो हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास आपके जो हैं हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से 3 जो आपके हैं वो हमारे आपके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं जो कि आपके नाइट्रोजन के, और जो एक हमारा है ये हमारा आपका फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स है या है। तो इसमें जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स है यानी कि इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है, तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के जैसे काम करता है या कार्य करता है। और ये जो चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये आपके जो आपका रेगुलर टेट्राहेड्रन है उसके चारों कोनों की ओर इंगित रहते हैं। तो अगर हम आपका बात करें तो हमारे पास आपके ये वाला जो 3 आपके जो है नाइट्रोजन की ऑर्बिटल्स जो है ये हमारे पास आपके तीनों क्या है आपके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है जिसमें कि आपके ये एक एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये वाला जो आपका है एक ऑर्बिटल ये हमारा आपका इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और ये हमारे आपके नॉट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स या हम इसको आपका कह सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। तो इस तरह से हमारे पास जो है नाइट्रोजन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये जो हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है ये आपके जो है किसके साथ, ये आपके हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके हमें बॉन्ड फॉर्म करेंगे और ये हमारा बन जाएगा अमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्म आउट होगा। नो अमोनिया मॉलिक्यूल का अगर हम आपका एक हाइड्रोजन को अगर हम आपका जो 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है उसमें से एक हाइड्रोजन को अगर हम आपका रिप्लेस कर दें एल्काइल ग्रुप से, यानी कि क्या हुआ कि यहाँ पे हमें जो हाइड्रोजन हुआ ये हमारा आपका एल्काइल ग्रुप से हमारा रिप्लेस हुआ, तो ये जो कार्बन जो आपका है एल्काइल ग्रुप का वो भी हमारा होता है आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास एक इसमें कार्बन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड बनेगा ये भी हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा और जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के जो बॉन्ड्स बनेंगे ये भी हमारे पास आपके सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास होता है जहाँ पे कि हमने अपना एक हाइड्रोजन को आपका रिप्लेस कर दिया है एल्काइल ग्रुप से, तो ये हमारे पास बन गया एक कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड
और बाकी रिमेनिंग हमारे पास रह गए ये वाले दो हमारे पास जो है, ये हमारे पास कौन से रह गए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। तो इस तरह से जो इमीन फॉर्म होता है ये हमारा आपका कहलाता है प्राइमरी इमीन कहलाता है। अब यदि हम आपका जो एक और जो है हाइड्रोजन उसको हम आपका रिप्लेस कर दें आपका एक और एल्काइल ग्रुप से, दैट इज कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमने मान लीजिए ये वाला जो है हमने इसको भी आपका एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। अगेन ये भी हमारा क्या हुआ, sp3 हाइब्रिडाइज हुआ। तो हमारे पास यहाँ पे रहेंगे दो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होंगे और ये हमारे आपके सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक हमारे पास आ जाएगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से जो हमारा इमीन बनेगा वो हमारा आपका कहलाएगा सेकेंडरी इमीन कहलाएगा। अब ये जो थर्ड वाला है ये भी अगर हमारा आपका एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस आउट हो जाता है तो ये हमारा पास आपका कौन सा हो जाएगा, ये हमारे पास टर्शरी इमीन हमारे पास रहेगा। तो इस तरह से हमारे जो है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स हमारे फॉर्म आउट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टर्शरी अमीन के केस में 3 कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड्स होंगे और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड होगा ये हमारे पास टर्शरी अमीन में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो अमोनिया है उसके तीनों हाइड्रोजन्स को हमने आपका एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। नो ये जो हमारे पास आपके जो हैं अब जो तीनों जो हमारे रिप्लेस हुए हैं हाइड्रोजन ये हमारे आपके टेट्राहाइड्रन जो है उसके तीनों कॉर्नर्स की तरफ इंगित रहते हैं और जो एक जो हमारे पास है जिसमें कि जो फोर्थ ऑर्बिटल जो है ये वाला इसमें हमारे पास आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हमारे पास आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की भांति एक्ट करता है। नो अगर हम आपकी बात करते हैं मिथाइल एमीन की अगर हम आपका बात करें दैट इज कि हम आपका प्राइमरी एमीन्स की अगर हम आपका बात करते हैं तो प्राइमरी एमीन से हमारे पास क्या हुआ कि सिर्फ हमारे पास जो एक जो है आपका हाइड्रोजन को उसको हमने आपका किससे रिप्लेस आउट करा है, एल्काइल ग्रुप से, बाकी 2 हमारे पास आपके हाइड्रोजन से रिप्लेस है। दैट इज कि हम आपकी बात कर रहे हैं CH3NH2 की जो कि हमारे पास आपका प्राइमरी एमीन है। अब प्राइमरी अमीन इसमें जो है मिथाइल एमीन में अगर हम आपको इसको स्टडी आउट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आपका जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो हमारा बन जाएगा कैसे, आपका कार्बन नाइट्रोजन और इधर से ये आपका जो एल्काइल ग्रुप है वो आपका हाइड्रोजन से आपका बॉन्डेड आपका रहेगा कार्बन। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऐसे बॉन्ड एंगल मिलता है मिथाइल एमीन में ये हमें आपका मिलता है 107 डिग्री, हमें इसमें आपका बॉन्ड एंगल मिलता है ना। ये जो बॉन्ड एंगल है हमारा जो रेगुलर टेट्राहेड्रन होता है जिसका कि बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है उसके ये आपका काफी नियरर है, या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास 109 डिग्री 28 मिनट जो आपका है रेगुलर टेट्राहेड्रन का जो बॉन्ड एंगल है और हमारे पास जो इस तरह से बॉन्ड फॉर्म हुआ है बॉन्ड एंगल बना है मिथाइल अमीन के केस में इन दोनों में बहुत कम अंतर हमारा होता है। तो यहाँ पे इसमें जो बहुत कम अंतर तो इसका तात्पर्य ये होता है कि जो sp3 आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है नाइट्रोजन की ये हमारे p कैरेक्टर जो है इसमें हमारा p कैरेक्टर अधिक रहता है एज कम्पेयर टू द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि कार्बन की होती है। तो बॉन्ड एंगल जो होता है जो बंद कौन होता है वो हमारा आपका किसके p कैरेक्टर के बढ़ने के साथ साथ जो किस में होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो p ऑर्बिटल है में जो आपका कैरेक्टर बढ़ता है p का आपका जो गुण आपका या p का जो परसेंटेज है वो आपका इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एंगल भी हमारा आपका डिक्रीज आउट होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये हमारा क्यों हुआ, ये हमारा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आपका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि हमारा आपका कहाँ पर है इसमें, और ये हमारे आपका इट इज मोर इन द स्पेस में हमारा ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे जो हम ये कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन अमोनिया के केस में या अमीन्स के में जो है वो हमारे पास आपके sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स को यूज करके हमें फॉर्म आउट होता है और ये जो हमारे पास जो बनता है ये हमारे पास इसकी जो ज्योमेट्री हम इसको कह सकते हैं जो इमीन्स की जो मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री होगी वो हमारे आपके ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर टाइप का हमें मिलेगा यहाँ पे। और वो क्यों हो रहा है, वो हमारा हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे ये आपका इसमें चेंज हो रहा है। नाउ कम्स द एरोमेटिक एमीन्स की अगर हम बात करते हैं
तो प्राइमरी जो एमीन्स है, सेकेंडरी एमीन्स से बिल्कुल उसी तरह से होगा, टर्शियरी एमीन्स में। लेकिन एरोमेटिक एमीन्स की जब हम बात करते हैं तो एरोमेटिक एमीन में आपका एक सिंपल फर्स्ट एग्जांपल अगर हम आपका लें, इट इज़ योर एनेलीन हम आपका बात करते हैं, जिसका कि फॉर्मूला होता है C6H5NH2 इसका फॉर्मूला होता है ना। यहाँ पे अगर हम आपका बात करें तो इसमें भी हमारे पास आपके जो हैं क्या होगा, इसमें भी हमारे पास जो नाइट्रोजन जो है इसके साथ आपका एक आपका कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, बाकी आपके दो इसमें हाइड्रोजन के साथ फॉर्म आउट करने हैं। नो अब अगर हम इसकी सिंपल बात करते हैं तो C6H5NH2 जो हमारे पास है, तो इसमें हमारे पास नाइट्रोजन का जो प्योर p ऑर्बिटल है जो कि हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया है, उस आपके p ऑर्बिटल में उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं या उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो कि आपके संकलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो कि हमारे पास नाइट्रोजन की जिसने p ऑर्बिटल में आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो आपका जो बेंजीन क्लाउड होता है, बेंजीन को हम आपका किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C6H6 से रिप्रेजेंट करें। यदि हमारे पास इसको हम देखें तो हमारे पास ये आपका बेंजीन रिंग है। तो ये बेंजीन रिंग के जो p ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ ये आपके कोलेटरल ओवरलैपिंग से यानी कि आपके सम पार्श्विक अतिव्यापन से ये हमें आपके पाई बॉन्ड फॉर्म आउट कर रहे हैं। और ये जो पाई बॉन्ड हमारा बन रहा है तो ये दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करके ये आपके बेंजीन मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर ये आपका अतिव्यापित हो जाता है, यानी कि पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर वो आपका जो है पाई क्लाउड स्प्रेड आउट रहता है। तो ये जो पाई क्लाउड है बेंजीन रिंग का, ये आपका जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये जो आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके साथ ही इस तरह से अट्रैक्ट होता है। और यहाँ पे हमें ये आपका जो पाई क्लाउड है जो कि आपका नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन पाई क्लाउड है उसके साथ मिलकर ये पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर यानी कि आपका C6H5NH2 मॉलिक्यूल के ऊपर ये पूरा का पूरा आपका स्प्रेड आउट रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आपके दो जो अपोजिंग फोर्सेस काम करते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, बाय द अट्रैक्टिंग द इफेक्ट ऑफ द एक्सर्ट बाय द नाइट्रोजन न्यूक्लियस, और दूसरा होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एरोमेटिक रिंग के अंदर। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दीज आर, हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द नाइट्रोजन इफ द लोन पेयर ऑफ ऑर्बिटल हैज is with the sum of the s character then the lone pair of electrons का p character से। the increased s character यानी कि जो आपका मॉलिक्यूल में जो आपका s का जो परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, यानी कि s की जो परसेंटेज आपका जो है वो आपका इंक्रीज होता है, तो हमारे पास इसमें जो ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो आपके न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपका न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोजर हमारे रहती हैं। लेकिन डीलोकलाइजेशन जो होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसकी वजह से जो हमारे जो एरोमेटिक रिंग है इट इज़ बेटरली अचीव्ड इसका रहता है। और ये जो p ऑर्बिटल्स है वो हमारे आपका बेंजीन रिंग के साथ एक्सटेंडेड पाई सिस्टम को फॉर्म आउट करती है, यानी कि जो पाई सिस्टम हमारा था वो पाई सिस्टम हमारा था सिर्फ यहीं तक था इस बेंजीन रिंग पे, लेकिन ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पाई सिस्टम जो है ये हमारा आपका आगे बढ़ गया है या एक्सटेंड आउट हो गया है। तो अब sp3, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ये दो अपोजिंग फोर्सेस जो थे वो नाइट्रोजन एटम के अमोनिया को जो ऑप्ट करने के लिए, तो यहाँ पे जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो ऑप्ट होता है वो हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp3 के बीच का होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे बेंजीन रिंग के जो हैं पाई क्लाउड जो है वो हमारे आपके नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ हमारा क्या हुआ, पाई सिस्टम एक्सटेंड हो गया, आगे बढ़ गया। और जब एक्सटेंडेड पाई सिस्टम हमारा हो जाता है तो हमारे पास जो उसमें क्या होगा, आपका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बीच में ऑप्ट होता है। अब अगर हम आपका बात करते हैं एनिलीन के केस में, अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अगर हम आपका लिखना चाहें तो एनिलीन के केस में हम आपका डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कैसे, एनिलीन जो हमारा होता है इसको अगर हम आपका कहें तो ये हमारे
पास आपका C6H5NH2 हमारा पास है। नाउ C6H5NH2, अब बेंजीन रिंग जो होता है इसकी प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करने की, और जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो ये जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि यहाँ पे आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, अभी किसकी तरफ जाएगा, ये आपका जो बेंजीन रिंग जिसके कार्बन के साथ आपका NH2 ग्रुप अटैच्ड है वो उसकी तरफ ही आपका खींचेगा, या वो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जब वो अट्रैक्ट करेगा तो ये जो कार्बन आपका है जिसमें कि आपका NH2 ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन का घनत्व इंक्रीज हो जाएगा। इन टर्म्स क्या होगा, तो ये जो ट्राइक्लाउड है ये हमारा यहाँ पे मूव आउट करता है, और जब इस तरह से इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर आ गया तो वी विल बी हैविंग आपका C6H5 डबल बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे ये वाला जो है ये इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे आएगा, क्योंकि अब नाइट्रोजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन अट्रैक्ट कर लिया तो नाइट्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज रह जाएगा, यानी कि उसके ऊपर आंशिक रूप से आपका धनावेश आ जाएगा। क्योंकि अनुनादी संरचनाएं हैं ये तो फिर अब ये नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका इधर आया और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ मूव करा, अगेन ये वाला स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे फॉर्म आउट होगा। क्यों, क्योंकि हमें इससे डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर ही है। अब इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ मूव हुआ एंड दिस पाई बॉन्ड मूव्स ओवर, इस पॉइंट पे आपका ये मूव होता है, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें इसका मिला C6H5NH2 के केस में। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, दिस विल इन टर्न गोज हियर, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये वापस आपका नाइट्रोजन के पास चला जाता है एंड आई विल बी हैविंग C6H5NH2 मेरे को इस तरह से मिल जाएगा। तो ये जो 5 क्लाउड्स जो है एनिलीन के, ये आपके पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर, यानी कि आपका C6H5NH2 मॉलिक्यूल है उसके ऊपर पूरे के ऊपर ये आपका स्प्रेड आउट रहता है, और वो हम आपको बता सकते हैं इस तरह से हम आपका डॉटेड रिंग्स बना के हम इसको आपका यहाँ पे शो करते हैं। और ये जो आपके जो है पोजीशंस जो है ऑर्थो वाले दोनों पोजीशंस और पैरा वाली पोजीशंस पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आपके क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आया था इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये हमने आपके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखा था, तो हमने यहाँ पे इसको शो कर दिया पार्टली नेगेटिव चार्ज से, और क्योंकि नाइट्रोजन पे आपका पार्टली पॉजिटिव था तो हमने यहाँ पे इसको पार्टली पॉजिटिव चार्ज से सेपरेट शो आउट करा। नो इस तरह से जो डीलोकलाइज्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसकी वजह से हमारे पास आपके 2 कॉन्सिक्वेंसेस हमारे होते हैं, और वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, डिक्रीजिंग डीलोकलाइजेशन से इट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन, और इसकी वजह से जब आपका नाइट्रोजन पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी होगी तो इसका जो बेसिक नेचर है, आपका जो क्षारीय प्रकृति है वो भी आपकी कम होगी, क्योंकि क्षारीय प्रकृति हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। दूसरा यहाँ पे आपका जो इसका कॉन्सिक्वेंस वो है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द पाई सिस्टम ऑफ द बेंजीन रिंग इंक्रीजेस, तो जब आपका जब डीलोकलाइजेशन जब होगा, यानी कि आपका विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन्स का जब होगा, तो उसमें हमारे पास आपका क्या होगा, जो आपका बेंजीन रिंग की जो पाई सिस्टम है, यानी कि बेंजीन रिंग का ये जो क्लाउड है यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आपके बढ़ जाएगी, और ये बढ़ने की वजह से ये जो हमारे पास जो है आपका एनिलीन टाइप के जो कंपाउंड्स हैं, ये हम आपका बात करते हैं एनिलीन की ही, तो ये हमें आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो इसमें हमारे इसकी बढ़ जाती हैं। तो इसकी 2 आपकी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहला तो ये कि आपका नाइट्रोजन की जो बेसिसिटी है एनिलीन में वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ शेयर करता है तो वो कम हो जाती है, एंड सेकेंड इसका जो है इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक आपके एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की प्रवृत्ति इंक्रीज हो जाती है। थैंक यू।